गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटली कवर हो चुकी है, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी अगली एक्सरसाइज जो अपनी बुक की है वो सेकंड एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज है बेटा अपनी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ध्यान से समझना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है बेटा। लीनियर का मतलब होता है रैखिक, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। इन वन वेरिएबल, वेरिएबल होता है बेटा चर, जिसे चर के नाम से बोलते हैं वेरिएबल। इनकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर के रैखिक समीकरण। तो आप ये देखिए रैखिक समीकरण होते क्या है कि वन वेरिएबल का मतलब समझिए। सबसे पहले वेरिएबल होता है बेटा जो भी अपनी अल्फाबेट होती है, इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि ABCD, उसमें से केवल और केवल कोई एक अक्षर चलेगा। अगर A चल रहा है तो A ही चलेगा पूरी इक्वेशन में, X चल रहा है तो पूरी में X ही चलेगा, Y चल रहा है तो Y चलेगा। ऐसा नहीं है अगर दो तीन वेरिएबल आ जाएंगे इनके X Y Z ABC, ऐसा कुछ नहीं है। केवल वन वेरिएबल होगा। वन वेरिएबल का मतलब जो अल्फाबेट के जो अक्षर हैं वो एक ही अक्षर होगा उस इक्वेशन के अंदर। अगर आप दो वेरिएबल लगाते हो, टू वेरिएबल लगाते हो तो अपनी इक्वेशन नहीं बनेगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। टू वेरिएबल बोल सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इस वेरिएबल का फिर आपका रोल क्या होगा। अगर जिस इक्वेशन में कोई वेरिएबल चल रहा है तो उसका रोल ये होता है कि आपको उसको सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x अपॉन x प्लस 6 इक्वल टू 1। अब आप बेटा इस फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखना कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपका वेरिएबल क्या है। तो आपकी आवाज आएगी सर इसमें x है, क्योंकि x के अलावा और कोई है क्या। मैथमेटिकल वर्ड्स तो हो सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट के केवल और केवल कोई वन ही वेरिएबल होना चाहिए। तो इसमें वो वेरिएबल क्या है बेटा, x, वन वेरिएबल। अब आपको क्या काम करना है, इस वेरिएबल की ही वैल्यू फाइंड करनी है। और सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, देखते हैं। ये 1 था, मैं इसके अपॉन में 1 ले सकता हूं, और अब यहां कर सकता हूं बाय डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट। वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन का मतलब हो गया बेटा कि 2x अपॉन x प्लस 6 इक्वल टू 1 अपॉन 1। इसका प्रोडक्ट इससे, इसका प्रोडक्ट इससे। तो 2x का प्रोडक्ट करेंगे इस 1 से, और इस 1 का प्रोडक्ट करेंगे x प्लस 6 से। 1 से प्रोडक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी 2x इक्वल टू इधर 1 से करेंगे तो x प्लस में 6। ये क्वेश्चन बन गई। अब हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए केवल जो वेरिएबल के जो वर्ड्स हैं उनको एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पर 2x चल रहा था, ये इधर से इस x को इधर ले आओ, क्योंकि x को एक तरफ करना है। जो वेरिएबल है उसको आप एक साइड करो, इस x को उधर भेजेंगे तो x किस में आ जाएगा, माइनस में, और आगे यहाँ पर बचा हुआ है 6। तो 2x माइनस x यानी कि 2x में से एक x, बेटा इसे ऐसे पढ़िए 2x माइनस x यानी कि 2x थे उसमें से एक x गया, तो कितना बच गया, x और इक्वल टू 6। तो इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन था 10 इक्वल टू x प्लस 3। इसको देखते हैं। ये तो डायरेक्ट इक्वेशन है आपकी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो ये तो है अपना 10 इक्वल टू x प्लस 3। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो जब देखो इस x के पास में 3 है ना, इसको उधर भेज दो, क्योंकि वेरिएबल एक साइड करेंगे। तो ये 10
ये इधर आया तो माइनस का 3 और इधर आगे की तरफ बच गया ओनली x। तो 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 7 इक्वल टू x। तो यहां से x का आंसर आ गया बेटा, x इक्वल टू कितना आएगा 7। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड है 16 इक्वल टू 7x माइनस 9। देखिए ऐसा कैसा है क्वेश्चन आ गया। इस x को एक तरफ करेंगे तो इधर ये 9 माइनस का है, इधर भेज देते हैं। यानी कि क्वेश्चन है अपना 16 इक्वल टू 7x माइनस 9। तो 16 ये 9 इधर आए तो प्लस का 9 इक्वल टू 7x। तो 7x पहले इसको लिख लेते हैं। 16 प्लस 9 होते हैं बेटा 25। और अब हमें केवल और केवल x की वैल्यू निकालनी है। तो 7 इसके मल्टीप्लाई में कोई सिंबल नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई का होता है, और मल्टीप्लाई वाला नंबर उधर जाता है तो किस में जाता है डिवाइड में। तो x इक्वल टू 25/7। क्वेश्चन फोर्थ देख लेते हैं इसका कि x प्लस 5/x इक्वल टू 2/3। तो बेटा ये तो एक डिनोमिनेटर है, लेकिन ये क्या है एक मिक्स फ्रैक्शन, मिक्सर भिन्न। तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। ये तो है x प्लस 5/x इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, इधर वालों को गुणा करेंगे ऊपर वालों को जोड़ेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3। और अब यहाँ कर देते हैं बाई डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट। वज्र गुणन करने पर इनकी x प्लस 5/x इक्वल टू 8/3। इसका प्रोडक्ट इससे, इसका इससे। x प्लस 5 इसका प्रोडक्ट तो किससे करेंगे इधर वाले 3 से, और इक्वल टू 8 इसका प्रोडक्ट करेंगे इधर वाले x से। इस 3 को अंदर की तरफ प्रोडक्ट करते हैं बेटा। 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, फिर बीच में सिंबल प्लस का है, और फिर 3 को 5 से करेंगे तो 3 5 जा 15 और इक्वल टू 8 इंटू x 8x। अब x के वर्ड एक तरफ बाकी एक तरफ। देखिए इधर तो 3 है, इधर 8 है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे वाले को ले जाना आसान होता है। तो यहाँ बच गया 15 इक्वल टू ये 8x और ये उधर गया तो माइनस का 3x। तो 8 माइनस 3 कितने होते हैं बेटा, 8 में से 3 जाएंगे तो 5। 15 इक्वल टू 5x। घुमा के लिख दे इसे कि 5x इक्वल टू 15, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 और ये 5 आ जाएगा डिवाइड। सो x इक्वल टू 5 3 जा 15, इनकी x की वैल्यू कितनी है बेटा 3।